राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या। भगवाननिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं और न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है। अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है, इत्यादि इत्यादि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोकों में उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। तेषां सतत युक्ता नाम, 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्ता नाम पद आया है। भजताम प्रीति पूर्वकम, वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग अथवा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह तो कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि उन वस्तुओं की तरफ जाती नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन, भक्ति बस यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्राप्ति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत होती नहीं। ददामि बुद्धि योगम तम, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात पदार्थ मिले या न मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप रह सके, ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता मैं उन भक्तों को देता हूं। ददामी का अर्थ है कि वे बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता मालूम नहीं देती। ये न
मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूं जिस बुद्धि योग से वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। वामुपयांति ते, जब वे भगवान में चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना बाकी क्या रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मुझे प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त आपस में जो कमी मानते हैं वो कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, जब तक राग द्वेष है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान द्वंद्वातीत है। जब तक राग द्वेष रूप द्वंद्व रहता है तब तक दो चीज दिखती है, एक चीज नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर, समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। समत्वम योग उच्यते 2:48। गीता में कर्म योग को बुद्धि योग नाम से कहा गया है। जैसे दूरे नहीं अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय 2:49। बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव 18:57। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरों के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वो नकली है और जो स्वतः होता है वो असली है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ता नाम। शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है, परंतु भगवान में प्रीता होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है और छूटता नहीं है। इसलिए प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है, भजताम प्रीति पूर्वकम।